हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यह एक रिच रेसिपी है और जिसे ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट में ही खाना पसंद करते हैं, मगर आप इसे घर पर भी बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही लजीज रेसिपी बन के तैयार होती है, तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर की लबाबदार ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच लिया है तेल। अब इसमें डालेंगे हम 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 मैं हरी इलायची डाल रही हूँ। आप इसमें अपनी पसंद के खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 प्याज को लंबा-लंबा कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 डालेंगे लहसुन की कलियाँ, 1 से डेढ़ इंच डालेंगे अदरक का टुकड़ा और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इनके ऊपर एक अच्छा-सा कलर ना आ जाए और ये सभी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनेंगे हल्का-सा, ताकि ये जो प्याज़ है हल्की-सी पक जाए। तो यहाँ देखिए प्याज और सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर डाला है। आप मीडियम साइज़ के अगर टमाटर लेते हैं तो डेढ़ टमाटर का यूज़ करिए और यहाँ मैंने टमाटर बिल्कुल रफली चॉप करके डाले हैं। अब इस ग्रेवी को रिच बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच डाला है काजू और 1 चम्मच डाले हैं खरबूजे के बीज और 3 से 4 मैंने यहाँ पर डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इससे इस ग्रेवी का कलर अच्छा आए। अगर आपके पास खरबूजे के बीज ना हो तो आप इसकी जगह काजू की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। काजू और खरबूजे के बीज डालने से इस ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी में थिकनेस भी अच्छी आती है। तो इसके लिए यहाँ पर काजू और खरबूजे के बीज का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा डाला है नमक और थोड़ा-सा डालेंगे इसमें गरम पानी और इस ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि टमाटर, प्याज़ सभी चीज़ अच्छे सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चौथाई चम्मच डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी के लिए जो ये मसाला है अच्छे से पक जाए, टमाटर अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ देखिए सभी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं और यहाँ पर जो ग्रेवी के लिए हमें मसाला तैयार करना था वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी को निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए सभी चीज़ ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी जो रेसिपी के लिए लबाबदार ग्रेवी है उसका मसाला बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब पनीर लबाबदार बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच डाला है बटर। अब इन दोनों चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम करना है। जैसे ही दोनों चीज़ें गरम होएगी तब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके डाला है। आप प्याज को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके ही डालें। अब हमें यहाँ पर प्याज को भूनना है। इसे हमें अच्छे से हल्का गुलाबी रंग होने तक भूनना है, ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज हल्की गुलाबी भून जाए। तो यहाँ देखिए प्याज का हल्का-सा कलर चेंज हो चुका है और प्याज अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट को करीबन आप 30 से 40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनें, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाला है इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और थोड़ी-सी डालेंगे कसूरी मेथी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएँगे करीबन 1 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। और पानी हमने इसलिए डाला है ताकि हमारा मसाला जले भी ना। जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर को बिल्कुल पतला-पतला चॉप करके डाला है। अब इसमें डाली है मैंने शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने एक बिल्कुल छोटी साइज़ की शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके डाला है। पनीर लबाबदार की ग्रेवी का सबसे मेन इंग्रीडिएंट्स शिमला मिर्च ही होता है। कई जगह रेस्टोरेंट में शिमला मिर्च के डाइस डाले जाते हैं, उसके साथ प्याज के डाइस भी डाले जाते हैं, मगर यहाँ मैंने शिमला मिर्च को बिल्कुल पतला-पतला चॉप करके डाला है। आप चाहें तो बड़े-बड़े डाइस में भी डाल सकते हैं। तो अब हम शिमला मिर्च और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएँगे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और टमाटर के साथ शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर
हमारा जो ये मसाला है अच्छे से भुनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम लबाबदार ग्रेवी, जो हमने ग्रेवी का मसाला पहले से बना के रखा था, तो उस ग्रेवी को हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। आप चाहें तो इस ग्रेवी को छान कर भी ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ मैंने डायरेक्ट डाली है। अब जार को खंगाल कर उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। अब इस ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना है, ताकि जो ग्रेवी है और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी जो लबाबदार ग्रेवी है वो अच्छी-सी बन के तैयार हो। तो इसे हम ढक कर करीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएँगे, जब तक कि इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ देखिए मैंने 10 मिनट पूरे इसको पकाया है लो फ्लेम पे। इसके ऊपर कलर कितना अच्छा आया है और कलर के साथ-साथ इसमें से ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ हमारी लबाबदार ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे चीनी, ताकि इससे मसालों के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस बने और हमारे जो ग्रेवी है उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके लिए मैंने चीनी डाली है। चीनी से बिल्कुल ग्रेवी जो है उसमें मिठास नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालें। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 300 ग्राम पनीर, जिसको मैंने डाइस में कट किया है। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते थे, मगर मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाले हैं। अब पनीर डालने के बाद इसे हम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही इस ग्रेवी को पकाना है। तो इसमें पहले डालेंगे थोड़ा-सा नमक, स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया था, तो अब इसमें हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है। अगर आपको ग्रेवी कम लगती है, क्योंकि ये जो ग्रेवी होती है लुटपुटार ही बनती है। अगर आपको ग्रेवी लगती है बहुत ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग में पानी भी ऐड कर सकते हैं, मगर इस तरह से बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब ढक्कन लगाकर हमें 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। तो यहाँ देखिए पनीर अच्छे से इसके साथ ग्रेवी के साथ सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैंने क्रीम डाली है, तो क्रीम करीबन आप 4 से 5 चम्मच क्रीम डालें। क्रीम डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1 से 2 क्यूब पनीर के बचा के रखे थे, तो अब यहाँ पर मैं ऊपर से ग्रेट करके डाल रही हूँ, ताकि इसकी ग्रेवी के अंदर और भी ज़बरदस्त टेस्ट आए। तो फाइनली लबाबदार पनीर कहिए या पनीर लबाबदार कहिए, हमारी ज़बरदस्त रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। गारंटी है मुँह में पानी तो ज़रूर आया होगा। और इस पनीर लबाबदार को आप लच्छा पराठा, तंदूरी नान, बटर नान सभी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो नेक्स्ट टाइम आप रेस्टोरेंट की जगह घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। आप ये रेसिपी तुरंत ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।